हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम कक्ष। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिलेबस के बारे में देखा था, सिलेबस में हमने ये देखा था कि कितने चैप्टर्स होते हैं और उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया था। जैसे कि हमने देखा था 2 कैटेगरी थी, एक अरिथमेटिक थी और दूसरी थी एडवांस थी। और उसमें हमने जाना था कि कितने टाइप के चैप्टर होते हैं और कैसे कैसे आते हैं। बाकी आप वो सारा चीज़ आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। आज की क्लास में, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे कि हम नेक्स्ट क्लास से बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा। अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। हम देखेंगे इसमें बेसिक सिंप्लीफिकेशन। बेसिक सिंप्लीफिकेशन मतलब जो कि एक मेन सिंप्लीफिकेशन से पहले का बेसिक सिंप्लीफिकेशन होता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे कि मेन सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं कि हम लोग बोर्ड मास के बारे में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, क्यू रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि आपका इस प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट्स होता है और इसके बाद टेबल होते हैं, सर्ट्स होते हैं, इंडिसेस के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। ये सारा हमारा सिंप्लीफिकेशन में आता है। लेकिन और इससे एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन होता है, उसमें कुछ जो छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं वो हम लोग इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं उससे ही हम लोगों को जो कैलकुलेशन होती है उसको हम सॉल्व करने में आसानी से हमको मदद मिलेगी। जो गणित के मूल मंत्र होते हैं छोटे छोटे बेसिक से, उसको ही हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कि आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो उसके लिए हमने इसे आज जो है वो पहला टॉपिक हमने जो लिया है वो नेचर ऑफ जीरो है। नेचर ऑफ जीरो, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि नेचर ऑफ जीरो में हम ये देखने वाले हैं कि नेचर ऑफ जीरो में कि जीरो का जो नेचर होता है वो प्लस के साथ क्या होता है, माइनस के साथ क्या होता है, इनटू के साथ कैसा होता है, डिवाइड के साथ क्या होता है। क्या होता है कि हम लोग जब इसको थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन में देखते हैं तो बड़ी समस्याएं हमको होती हैं। इसमें हम लोग जीरो का ही नेचर देखेंगे। फिर कभी भी जीरो का कोई भी नेचर हम देखें कि प्लस के साथ उसका किसी नंबर के साथ कैसा होगा, माइनस के साथ कैसा होगा, इनटू के साथ कैसा होगा और डिवाइड के साथ कैसा होगा, तो वो हम उसको आसानी से उस इक्वेशन में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखेंगे इस सीरीज के अंदर। हम लोग आज बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसकी हम पहली क्लास में हम लोग नेचर ऑफ जीरो देखेंगे। तो उसके बाद फिर हम और बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके फिर हम लोग मेन सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे, ताकि अब बोर्ड मास को और फ्रैक्शन वगैरह को क्वेश्चन को हम आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को हम देखते हैं उसमें 1 से 2 नंबर का हमको सिंप्लीफिकेशन का जो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमको दिखता ही है, ठीक है ना। तो उसकी तैयारी हम लोग पहले बेसिक सिंप्लीफिकेशन से आगे जाके हम लोग मेन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। तो अब जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे कि ए जो है वो क्या है, यहाँ पे ए जो है वो एक कोई नंबर है। एक हमने नंबर मान लिया कि ए एक संख्या है। अब हम देखते हैं कि ए जो है वो संख्या है कि ए में अगर हम किसी नंबर में ए कोई नंबर है उसमें अगर हम जीरो को जोड़ रहे हैं तो वो हम देखते हैं, जैसे कोई नंबर ए है, ए में हम जीरो को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो हमें वही ए मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जीरो में किसी नंबर को जोड़े, मतलब ए को जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? तो भी हमें वही नंबर मिलेगा। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इनके, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यदि ए में से जीरो अगर घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको बोलेगा ए ही मिलेगा। जीरो में से ए घटाएंगे तो हम देखेंगे कि माइनस ए बचेगा इसके अंदर, ठीक है ना दोस्तों। जीरो अगर ए में किसी नंबर से, ए में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ए कोई नंबर है और ए में हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा? उसमें हमको जीरो मिलेगा। और जीरो में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? हमारा जीरो रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। तो हम देख रहे हैं डिवाइड के अंदर कि ए कोई नंबर है, उसको अगर यदि हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ये, तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटिव, मतलब होगा अनंत होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम जीरो में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जीरो में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जैसे कि 0 अपॉन a इज इक्वल टू 0,
तो किसी नंबर को अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे, नेचर ऑफ 0 देखा हमने। अब हम देखते हैं कोई भी एक नंबर हम इसमें ले लेते हैं और उसके एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होना है इसमें। अब जैसे कोई नंबर हम ले लें, यहाँ पे 5 मान लेते हैं। 5 एक नंबर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि a जो है a का नंबर है। ठीक है ना, और यदि 5 में 0 जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, वही नंबर मिलने वाला है, हमको वही मिलेगा। यदि 0 में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार a में से मतलब 5 हो गया a की वैल्यू, तो उसमें से 0 घटा रहे हैं तो हमें वही मिलने वाला है। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 0 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो हम देखेंगे कि -5 हमको मिल जाएगा। बात समझ में आई ना दोस्तों। यदि 5 अगर है उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, नेचर ऑफ 0 का ये। और यदि 0 से हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो भी एक नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे एक नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे ही जहाँ पे रहेगा कि जहाँ पे भी एक नंबर रह सकता है, 2 नंबर रह सकते हैं, बहुत सारे नंबर रह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ से देखते हैं हम 5 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसा लिखेंगे हम लोग, अनंत। मतलब किसी भी नंबर के न्यूमिनेटर, एक तो होता है न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जिसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और इसी प्रकार यदि 0 डिवाइडेड बाय हम लोग 5 लिख रहे हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। और यदि किसी नंबर के न्यूमिनेटर में अगर 0 आ जाए और अगर डिनोमिनेटर में कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो तो भी क्या होगा, हमारे यहाँ पे उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। यही हम लोग इसमें देख रहे थे। ठीक है ना, कोई सा भी नंबर हो, कोई सी भी इक्वेशन अगर इसमें करेंगे, ऐसे हम किसी भी इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन बनती हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होने वाला है, प्लस के साथ, माइनस के साथ, इनटू के साथ और डिवाइड के साथ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थी नेचर ऑफ 0। इसका पहला पॉइंट हमने देखा। आगे हम इसमें और बेसिक्स के पॉइंट की बात करेंगे। ये उन बंधुओं के लिए है कि जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है और बैकग्राउंड हो, और आपका एग्रीकल्चर वगैरह दूसरे अदर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए ये बेसिक है, प्री सिंप्लीफिकेशन या बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ये उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी और मेन सिंप्लीफिकेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं, तो आगे जोड़ घटाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे बेसिक के साथ मिलेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी और नई वीडियो आपके लिए बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम देखेंगे दूसरा कोई बेसिक का सिंप्लीफिकेशन का दूसरा बेसिक देखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।